मोदी के नेतृत्व में लग रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत। योगी आए, राम मंदिर, कश्मीर और आतंकवाद का मुद्दा लाए। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की एंट्री बिहार चुनाव में हो गई है और योगी की एंट्री के साथ ही शुरू हो गई है राम मंदिर, कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पर सियासत। नमस्कार, बिहार तक का खास चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं आप और मेरा नाम है प्रेरणा। योगी आदित्यनाथ ने आज कैमूर के रामगढ़, अरवल और काराकाट में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान योगी आदित्यनाथ ने जिन शब्दों का इस्तेमाल कई दफे किया उनमें आतंकवाद, नक्सलवाद, जम्मू कश्मीर, जेएनयू, धारा 370, राम मंदिर जैसे शब्द शामिल हैं। हालांकि जाहिर था कि योगी आदित्यनाथ की रैली का मिजाज कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि जिन 3 विधानसभा सीटों पर आज योगी आदित्यनाथ ने रैली की है और कल जिन 3 सीटों पर योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे उनमें रामगढ़, काराकाट, अरवल के अलावा पालीगंज, तरारी और जमुई सीट शामिल है। इन सीटों में से केवल एक सीट ऐसी है जहां बीजेपी के विधायक हैं, वो सीट है रामगढ़। इसके अलावा सभी जो 5 सीटें हैं वहां आरजेडी और भाकपा माले का दबदबा है। इसलिए बीजेपी ने पूरी योजना के साथ विपक्षी पिच पर योगी आदित्यनाथ को बैटिंग करने के लिए उतारा है। अब योगी आदित्यनाथ इस पिच पर रन बनाते हैं या बोल्ड हो जाते हैं, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। इधर बीजेपी के धुरंधरों को टक्कर देने के लिए एक दिन में 9 जनसभाएं कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की जनसभाओं में भारी जन सैलाब देखने को मिल रहा है। इस जन सैलाब में सबसे ज्यादा तादाद युवाओं की है। तेजस्वी भी इन युवाओं को देखते हुए रोजगार के मुद्दों को फ्रंट में रख रहे हैं। तेजस्वी जब भी युवाओं के बीच जा रहे हैं वो ये बात बार बार दोहराते हैं कि वो कोई थकाऊ या उबाऊ भाषण देने नहीं पहुंचे हैं, वो एक ठेठ बिहारी हैं जो कहते हैं करते हैं। देखिए, हम कोई थकाऊ और पकाऊ भाषण देने नहीं आए, हम ठेठ बिहारी हैं। जो कहता नहीं पूरा करें, हमार डीएनए भी शुद्ध बा, बुझाता कि ना। अब तेजस्वी की जनसभा की तस्वीर देखकर जेडीयू के नेता भी ये दावा करने लगे हैं कि नीतीश कुमार की जनसभाओं में भी इससे ज्यादा भीड़ जुट रही है। चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान के श्राद्ध कार्यक्रम के लिए देश भर के बड़े बड़े नेताओं को न्योता दिया था। हालांकि इस कार्यक्रम में दिल्ली दरबार के नेता तो शामिल नहीं हो सके, लेकिन चिराग के निशाने पर हमेशा रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में जरूर नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही तेजस्वी यादव भी यहाँ मौजूद रहे। अब इसी कार्यक्रम की एक तस्वीर खूब वायरल की जा रही है। तस्वीर में जहां तेजस्वी, चिराग और नीतीश आसपास बैठे हैं, वहीं नीतीश कुमार नीचे की तरफ देख रहे हैं और तेजस्वी और चिराग आसपास में बातचीत कर रहे हैं। एक वीडियो भी है जिसमें चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जब नीतीश कुमार कार्यक्रम में पहुंचे तब चिराग पासवान के समर्थकों ने जानबूझकर चिराग जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भी चिराग पासवान ने कई मुद्दों पर अपनी सफाई दी। असल में राजनीतिक महकमे में ये खबर जोरों पर थी कि प्रशांत किशोर ही चिराग पासवान के पीछे है, यानी चिराग पासवान प्रशांत किशोर के इशारे पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ले चुके हैं। लेकिन अब चिराग पासवान ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा है कि वो किसी की बी टीम नहीं है और किसी का भी हाथ उनके पीछे नहीं। सुनिए चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। लोग ये बार बार इस बात का भ्रम फैला रहे हैं कि मेरी कोई बैकिंग कर रही है, मैं बी टीम हूँ किसी का। मैं इस बात को क्लियर कर दूं, लोक जनशक्ति पार्टी 20 साल पुरानी पार्टी है। मेरे नेता, मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी का 51 साल का बेदाग सक्रिय राजनीति का उनका अपना अनुभव रहा है। मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी किसी और की बैकिंग की, मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी किसी की बी टीम बनने की। चिराग पासवान ये भी दावा कर रहे हैं कि वो जेडीयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में उन्हें जेडीयू से ज्यादा सीटें भी चुनाव परिणाम में मिलेंगी और चुनाव परिणाम के बाद बिहार में एलजेपी और बीजेपी की सरकार बनेगी। यानी कुल मिलाकर चिराग पासवान का हनुमान मोड अब भी ऑन है। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बिहार को दिए गए पैकेज को जुमला करार दिया, वहीं मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के आरोपी मंजू वर्मा को टिकट दिए जाने का मामला भी उछाला।
रणदीप सुरजेवाला ने यह सवाल किया कि आखिर अब एनडीए का सिद्धांत और एनडीए की नीति कहां चली गई। रणदीप सुरजेवाला ने बिहार सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। असल में आज बिहार सचिवालय के ग्रामीण विकास विभाग में आग लग गई, जिसके कारण 12 कमरे जलकर खाक हो गए। इन कमरों में महत्वपूर्ण कागजात भी शामिल थे। अब इन कागजात के जलने के बाद रणदीप सुरजेवाला ये दावा कर रहे हैं कि इन कमरों में आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है, क्योंकि कमरे में घोटाले के कागजात। अब बिहार चुनाव से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें। पहले चरण के चुनाव से पहले आज चुनाव सुधारों पर काम करने वाली संस्था एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण में सबसे ज्यादा आपराधिक छवि के प्रत्याशी आरजेडी के हैं, वहीं सबसे ज्यादा अमीर प्रत्याशी भी आरजेडी के ही हैं। रिपोर्ट के अनुसार आरजेडी में सबसे अधिक 73% यानी 30 प्रत्याशी के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं आरजेडी में 95% यानी 39 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों में है। इनमें सबसे अधिक संपत्ति अनंत सिंह के पास है, जो आरजेडी के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी है। बीजेपी के ऐसे 21 प्रत्याशी हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। चुनाव के लिए हां और दुर्गा पूजा के लिए ना कहने वाली सत्ताधारी पार्टी के लिए आज पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया है। पप्पू यादव ने इस ट्वीट में लिखा है, चुनाव के लिए करो ना, दुर्गा पूजा के लिए डरो ना, वाह रे सत्ता के भूखे हिंदुत्व के नमूना। असल में पप्पू यादव कोरोना काल में चुनाव कराने के पक्ष में नहीं थे। अब चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में पप्पू यादव ये सवाल उठा रहे हैं कि जब इस कोरोना काल में चुनाव हो सकते हैं तो दुर्गा पूजा क्यों नहीं हो सकती। बिहार चुनाव के मद्देनजर कल कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। इस दौरान प्रदेश स्तर के नेता मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ सिने स्टार और कांग्रेस नेता राज बब्बर भी वहां मौजूद रहेंगे। यूं तो विधायक अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से वोट मांग रहे हैं, लेकिन जेडीयू के विधायक श्याम बहादुर सिंह का तरीका निराला है। दरअसल विधायक जी इस बार क्षेत्र में ठुमके लगाकर जनता से वोट मांग रहे हैं। विधायक जी की इस अदा पर अब आप भी नजर डालिए। अब बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों पर लगाएंगे यही विराम और चलेंगे अपने चुनाव चिरैया के पास। लालू प्रसाद यादव जेल में रहकर भी अपने ट्वीट्स के जरिए बिहार चुनाव में प्रासंगिक बने हुए हैं। लालू यादव के अकाउंट से आज एक वीडियो शेयर किया गया। वीडियो में कुछ बच्चे और एक शख्स कुर्सी लेकर जा रहे हैं। पूछने पर बताते हैं कि ये कुर्सी नीतीश कुमार को देने जा रहे हैं, क्योंकि इसी कुर्सी के खातिर उन्होंने बारंबार अपना आत्मसम्मान, स्वाभिमान, नीति, नियम, नियति, विचार, सिद्धांत और जमीर बेचा है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं कल इसी वक्त दिन भर की चुनावी खबरों के साथ। शुक्रिया। ये कुर्सी में बिहार का विकास हो, इसलिए जा रहे हैं ये कुर्सी लेकर नीतीश कुमार के पास कि ए लोग भैया विराजो, बैठो आराम से घर के हाथ पे हाथ और हमारे बिहार का पीछा छोड़ो। अब हम तो चलेंगे उसी के साथ जो चले जनता के साथ।